इस पार्ट के अंदर 5 ग्रेट फैमिली की एंट्री होने वाली है, जिस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 277 को। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सावन ने स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर को किसी तरह कंज्यूम कर लिया। इसके साथ ही वहाँ पर कई सारे मिस्टीरियस एनर्जी आ गई थी, जिसे सावन ने कंज्यूम कर लिया था और अगली सुबह वो सभी निकल गए थे पिल टावर के ट्रायल के लिए। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हमें येसुंग को देखते हैं, जो कि यहाँ पर आ चुके थे। इसके साथ ही वो आसपास देखते हैं जहाँ पर कई सारे लोग थे, लेकिन यहाँ के गार्ड उन्हें अंदर बिल्कुल नहीं जाने दे रहे थे, बस कुछ लोगों को छोड़कर जिसके पास स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता था। वो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाले भले इस ट्रायल में पार्टिसिपेट ना कर सके, लेकिन देखने के लिए इसके अंदर जरूर अंदर आ सकते थे। और कुछ समय के अंदर ईसुंग, सावन और सीलेन इसके अंदर एंटर करते हैं। जैसे ईसुंग और बाकी सभी इसके अंदर एंटर करते हैं तो सभी की नजर इन पे आ जाती है, जिस वजह से उन सभी के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि सिर्फ आखिरी मौका है। अगर ये फैमिली अपने आप को बचाने के लिए इस बार भी कुछ नहीं कर पाती है तो वो हमेशा हमेशा के लिए डिक्लाइन हो जाएगी। जिस बात को सोचते हुए सभी काफी खुश हो चुके थे, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह से ये फैमिली को पिल टावर से निकालना था और खुद को प्रूफ करने के लिए सिर्फ उन्हें एक मौका चाहिए था। उनकी बातों को सुनने के बाद भी ईसुंग कुछ भी खास एक्सप्रेशन नहीं देते, क्योंकि उनकी आदत हो गई थी इन सभी की बात सुनने की। जब सावन ये चीज देखता है तो उससे काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो सोचता है कि अगर वो ईसुंग खुद नहीं कह रहे तो उससे भी कुछ भी नहीं कहना चाहिए, इसीलिए वो ईसुंग के पीछे पीछे जाने लगता है। ईसुंग और बाकी सभी अपने स्पॉट पे आ जाने के साथ ही ईसुंग सावन को बताते हैं, जो तुम सामने 4 स्पॉट खाली देख रहे हो, ये चारों अलग अलग ग्रेट फैमिली की है। पहला स्पॉट डीन क्लैन का है, दूसरा स्पॉट चू क्लैन का है, और तीसरा स्पॉट बाई और चौथा स्पॉट साउ क्लैन का है, और 5वां हमारे क्लैन है। और ऐसा लग रहा है कि अभी तक साउ क्लैन नहीं है, और इसके अलावा सभी फैमिली यहाँ पर आ चुकी है। अब इन चारों स्पॉट को एक्सप्लेन करने के बाद ईसुंग शांत हो गए थे। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं सावन को, जिसकी अब नजर जा चुकी थी डैन क्लैन पे। वो सावन की ओर देखता है जहाँ पर एक लड़की और उसके बाजू में एक लड़का खड़ा हुआ है, और सावन को ये लड़की थोड़ी सी फैमिलियर दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि सावन ने इससे पहले इसकी एनर्जी को सेंस किया था। दूसरी तरफ हम उसी डैन क्लैन की फीमेल मेंबर को देखते हैं। जब उसे समझ में आता है कि कोई उसी की ओर देख रहा है तो वो उसी ओर देखने लग गई थी। उसकी नजर डायरेक्ट सावन पे फोकस होती है। वो देखती है ये और कोई नहीं बल्कि सावन है। जैसे वो सावन को देखती है तो वो अपने मुंह को फेर लेती है, और उसके बाजू में उसके ही क्लैन का एक मेंबर भी खड़ा था, जो कि उससे बातें करने लगता है। जिसके बाद येसुंग की नजर जाती है उसके बाजू वाले लड़के पे, जिस पर वो हैरान हो गए थे। इसके साथ ही उनकी आई नीड हो गई थी। वो कहते हैं डैन जुआन, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़का भी यहीं पर आएगा। ऐसा लगता है कि डैन क्लैन ने अपने पावरफुल मेंबर्स को यहाँ पर भेजा है ताकि वो इस ट्रायल को पास कर सके, लेकिन इन कुछ सालों में ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं किया था। येसुंग की इन वर्ड को सुनने के साथ ही सावन की नजर भी उसी लड़के पे जाती है। वो देखता है कि डैन जुआन नाम का वो लड़का उस लड़की के बाजू में खड़ा हुआ है, और गलती से सावन के मुंह से निकल जाता है डैन जुआन। जैसे सावन ने उसका नाम लिया था उसी समय वो लड़का भी उसकी ओर देखने लग गया था। इसके साथ ही वो एक स्माइल से उसे ग्रीट करता है। अब सावन को ग्रीट करने के बाद उसकी नजर वहाँ से हट गई थी। इसके बाद येसुंग डैन जुआन के बारे में उसे इंफॉर्मेशन देने लगते हैं। वो उसे बताते हैं डैन जुआन डैन क्लैन के अंदर भी कुछ एल्केमी स्किल्स है, जो कि इससे काफी मुश्किल से टक्कर दे सकते हैं। यहाँ तक कि साउ क्लैन का वो यंग मास्टर भी इसके सामने कुछ भी नहीं है, और इससे अगर कोई सप्रेस कर सकता है तो वो साउ क्लैन की वीची है, इसके अलावा कोई भी नहीं। अब जबकि डैन क्लैन ने अपने इतने पावरफुल एल्केमी को भेजा है तो टॉप 3 के अंदर ये अपने स्पोर्ट को जरूर चुन लेगा, यानी कि ये टॉप 3 के अंदर आ ही जाएगा। इन सभी इंफॉर्मेशन के बाद सावन और भी हैरान हो चुका था। इसके साथ ही सावन अपने मन में कहता है, समय से पहले मुझे इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, जिससे मुझे आगे काफी हेल्प मिलेगी। इससे पहले सावन अपने मन में कुछ और कहता है, उससे पहले हम देखते हैं उससे पता चलता है कि उस पे कोई नजर डाल रहा है, जिस वजह से उसकी नजर भी उसी तरफ फोकस हो गई थी। सावन को पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि बाई क्लैन की वही एल्डर लेडी है, जिसे सावन ने कुछ समय पहले ही सबक सिखाया था, जिस वजह से वो अभी के समय सावन पे काफी भड़की हुई थी। इसके साथ ही वो काफी गुस्से से सावन की ओर देख रही थी। जब सावन उसके एक्सप्रेशन को देखता है तो उसे हंसी आ रही थी अंदर ही अंदर, पर वो अपने आप को किसी तरह कंट्रोल करते हुए अपनी नजर को शिफ्ट करता है। सावन भी लाइक, इतनी इज्जत तो मैं अपने दादाजी को भी नहीं देता। आजकल के बूढ़े लोग खुद को बड़ा तोप समझते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। उसके बाद सावन की नजर आती है बाई क्लैन की मेंबर्स बाईलिंग पे। जैसे बाईलिंग देखता है कि सावन उसी की ओर देख रहा था, उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई थी। उसके बाद येसुंग सावन को बताता है कि बाई क्लैन और डैन क्लैन तुम्हारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर होने वाले हैं। इसके साथ ही साथ चू क्लैन बिल्कुल ही नॉर्मल है, यानी कि तुम इससे तो निपट ही सकते हो। इतना कहने के साथ ही वो स्टॉप हो गए थे। उसके बाद कुछ समय ब्रेक लेने के बाद वो अपनी बातों को फिर से कंटिन्यू करते हुए सावन को बताते हैं, लेकिन साउ क्लैन का कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि
क्योंकि ये मुझे कंफर्म नहीं कि साउ क्लैन इस बार किसे भेजेगा। साउ क्लैन के पास अभी भी 3 व्यक्ति है जिसे पिलर के रूप में कहा जाता है और सबसे पावरफुल है साउ क्लैन की विच, जिसकी एल्केमी स्किल्स को देखकर ही उसका नाम विच पड़ा है। और दूसरे व्यक्ति का नाम साउ सू है जो कि अभी तक टियर 7 के मिडिल ग्रेड एल्केमिस्ट बन चुका होगा और साउ क्लैन के तीसरे एल्केमिस्ट को तुमने हरा ही दिया था, इसलिए वो ऐसी बेवकूफी हरकत नहीं करेंगे। इसीलिए साउ क्लैन अपने दोनों मेंबर को भेजने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि वो किसी भी तरह से हमें टॉप 3 में ना आने दें। अब इन सभी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के बाद सावन एक बार फिर से नोट करता है। उसके बाद ही तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है। वो गार्ड्स जो कि दरवाजे के पास खड़े हुए थे वो जोर से सभी को चिल्लाते हुए कहता है कि साउ क्लैन आ रहा है। जैसे ही गार्ड्स ये कहते हैं तो उनकी आवाज पूरी हॉल में गूंज जाती है और सभी की नजरें फोकस हो चुकी थी उसी ओर। इसके साथ ही उन लोगों के चेहरे पे आ चुकी थी बड़ी स्माइल, क्योंकि साउ क्लैन की जैसे रेपुटेशन को देखते हुए वो सभी उसके फ्रेंड बनना चाहते थे ताकि फ्यूचर में उन्हें साउ क्लैन से एक अच्छा सपोर्ट मिल सके। जब ये लोग इन सभी चीजों के बारे में सोच ही रहे थे उसी समय दरवाजे से एंटर होती है एक लड़की जो कि काफी ब्यूटीफुल थी। उस लड़की को देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो गए थे, उसकी ब्यूटी को नहीं बल्कि उस लड़की को देखकर, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साउ क्लैन इस बार उस बीच को भेजेगी जिसका एल्केमी में टॉप का टैलेंट है। और उस लड़की के पीछे 2 लड़के भी मौजूद थे जो कि काफी पावरफुल लग रहे थे। एक लड़की को देखने के बाद सावन के चेहरे पे बड़ी स्माइल आ गई थी क्योंकि ये वही लड़का था जिसे सावन ने कुछ समय पहले ही फैमिली के अंदर हराया था। और फिर सावन की नजर शिफ्ट होती है और फिर वो देखता है लड़की के दूसरे बाजू जो कि और कोई नहीं बल्कि साउ सू था। इधर हम साउ क्लैन की उसी फीमेल लेडी को देखते हैं जिसका नाम साउ ई था। वो जैसे देखती है कि सभी की नजरें उसी पे है तो उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई थी और फिर उसकी नजर जाती है एक लेडी पे जिसे देखने के साथ ही उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई थी क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि डैन क्लैन की वही फीमेल लेडी थी। जैसे वो सेंस करती है कि साउ इंग उसी की तरफ देख रही है तो वो भी उसी की ओर देखने लग गई थी और कुछ समय बाद वो अपनी नजर को फेर लेती है। इधर साउ इंग देखती है कि उस यंग लेडी ने अपनी नजर उससे हटा ली है तो वो भी आगे बढ़ने लगती है। इसके अगले पल वो आ चुकी थी अपनी सीट की ओर और साउ इंग को फॉलो करते हुए उसके 2 मेंबर्स भी उसके पीछे आ रहे थे। जैसे हम देखते हैं उस फिगर की नजर सावन पे जाती है तो वो काफी गुस्से में आ चुका था लेकिन अभी भी वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ऑफकोर्स ये वही यंग मास्टर था। जैसे सावन भी देखता है कि उसकी ओर देख रहा है तो वो भी कुछ भी नहीं कहता। इधर साविंग आगे बढ़ते हुए एक जगह रुक चुकी थी। इसके साथ वो एक स्पॉट की तरफ देखते हुए कहती है सिस्टर डैंचन हमें मिले हुए काफी समय हो चुका है। जैसे ही वर्ड्स डैन क्लैन की मेंबर सुनती है तो उसकी आंखें नीड हो गई थी। इसके साथ ही साविंग ये बताती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि तुम पील कंपटीशन के टॉप पोजीशन को चाहती हो, इसीलिए तो डैन क्लैन ने तुम्हें इस बार भेजा है। उसकी बातों को सुनने के बाद भी डैंचन कुछ भी नहीं कहती। ऐसा लग रहा था कि उसके सामने वो बच्ची हो। तभी डैंचन उससे बचाव करते हुए उसके सामने आ गया था। इसके साथ ही उससे कहता है आप कैसे फनी से बात कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। सभी लोगों को पता है कि आप कितनी टैलेंटेड है, बस हम लोग इस बार किसी भी तरह से रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए साविंग डैंचन से कहती है ऐसा लगता है कि तुम पिछली 2 साल से ट्रेनिंग कर रही थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस बार पूरी पावर दिखाओ। मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर इन 2 साल में तुमने अपने अंदर क्या बदलाव किए हैं। जैसे ये वर्ड्स डैंचन सुनती है तो वो भी इस पे नोट करती है। इसके साथ ही वो भी कहती है मैं भी यही देखना चाहती हूँ कि इन कुछ सालों में आपने भी कितना इम्प्रूवमेंट किया है। अभी ये बात सुनने के साथ ही साविंग पूरी तरह से सरप्राइज नहीं होती बल्कि उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई थी। इसके साथ ही वो कहती है ठीक है। ये कहने के साथ ही साविंग आगे बढ़ चुकी थी, यहाँ तक कि ई फैमिली को देखने के बाद भी वो कुछ भी नहीं कहती। भले उसने ई फैमिली को इग्नोर कर दिया हो लेकिन साउ डोंग जो कि यंग मास्टर था वो ई फैमिली को इग्नोर नहीं कर पाता। साउ डोंग सावियन के पास रुकते हुए उससे कहता है सरप्राइजिंग बात है कि तुम यहाँ तक आ चुके हो, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट कर पाते हो, क्योंकि इसके लिए तो तुम्हें सबसे पहले इस कंपटीशन को यानी कि स्टाइल को जीतना होगा, उसके बाद ही तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाओगे। बट इस पील कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हारा रैंक टॉप 3 में होना चाहिए। लेकिन क्या तुम ऐसा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कई सारे अल्केमिस्ट आए हैं जो कि मुझसे भी काफी पावरफुल हैं। उसकी बातों को सावन ने ऐसे इग्नोर कर दिया था जैसे कि कोई बच्चा कह रहा हो। सावन के ऐसी व्यवहार को देखने के साथ ही साउ डोंग काफी गुस्से में आ चुका था। इससे पहले वो कुछ भी कहता है उससे पहले साउ से उसे रोक देता है और उससे कहता है तुम आगे बढ़ो। ये सुनने के साथ ही वो गुस्से से आगे बढ़ चुका था। अब साउ डोंग के जाने के बाद साउ सू उसे ग्रीट करता है। इसके साथ ही वो एक स्माइल से सावन से कहता है साउ डू ने तुम्हारे बारे में काफी कुछ कहा है। ऐसे ही कुछ समय तक साउ सू और साउ यान में डिस्कस होने लगते हैं। इसके साथ ही वो वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ। इधर हम सावन को देखते हैं जो कि उसके व्यवहार को देखने के साथ ही उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई थी। इसके साथ ही वो कहता है साउ सू साउ डोंग की तरफ बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है। सावन के इन वर्ड को सुनने के साथ ही ईसोंग भी नोट करते हैं। इसके साथ ही वो कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। सिंसी प्रोग्राम साउडू को देखते हैं जिसके पास साउसू आ चुका था। इसके साथ ही साउडू साउसू कहता है बिग ब्रदर साउसू आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस साउयन को बिल्कुल
भी ना आने दे टॉप 3 के अंदर, क्योंकि आप ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो ई फैमिली को बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इन वर्ड को सुनने के साथ ही साउ यूसुफ के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई थी। इसके साथ ही वो सावन की ओर देखते हुए उससे कहता है, तुम इस लड़के से हारे हुए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि इसका टैलेंट और इसकी पावर काफी ज्यादा है। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा कि फ्यूचर में तुम इससे टकराने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जहाँ तक मैंने इसकी पावर को सेंस किया है ऐसा लगता है कि ये लड़का ई फैमिली को इस बार जरूर रेस्क्यू करवा लेगा। और इसी सीन के साथ हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। इसके साथ ही जल्द से जल्द वीडियो को देखने के लिए 200 लाइक्स कंप्लीट करवाएं।